देखिए डेवलपमेंट है, नहीं है ये नहीं बोल सकते। हम जैसी औरतें अभी जो घूम रहे, क्या ये डेवलपमेंट आपको नहीं दिख रहा है? ममता बनर्जी को देखिए, उन सबको यहाँ पर इंतजाम से रखी हुई है, कहीं कोई दंगा नहीं, कहीं कुछ नहीं। चुनाव वगैरह जब आते हैं तो थोड़ी सी गर्मा गर्मी तो होती है, और अगर गर्मा गर्मी नहीं होगी तो फिर चुनाव कैसे चलेगा बताओ। प्यार से दिल जीता जाता है, नोट देकर नहीं जीता जाता है। नोट मत दीजिए। भाजपा का 70% लोगों का खेला दीदी का खत्म हो गया। ये हिस्ट्री है, जब भी 90%, 92%, 95% वोटिंग हुआ है तो सरकार चेंज हुआ है। कहीं काम नहीं कर रही है, यहाँ पे आके क्या करेगी भाजपा? मोदी जी का सरकार यहाँ आएगा तब तो करेंगे कुछ, करने तो दे नहीं रहा है, ऊपर से बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलेगा। दीदी जीते नहीं जीते उससे मतलब नहीं, बीजेपी का सपोर्टर है, बीजेपी ही रहेंगे। कलकत्ता जब आप आते हैं तो ये ज़रूरी सा एक जो है अनकहा रिवाज हो जाता है कि आप जो है बड़ा बाज़ार भी आए। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले 15 से 16 दिनों से लगातार बंगाल में कवरेज कर रही हूँ और जनता की राय जान रही हूँ। और यही राय जानने जनता की आज मैं पहुँच चुकी हूँ बड़ा बाज़ार, ये जानने कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और अब की बार जो है दीदी का खेला होगा या फिर भाजपा का सत्ता परिवर्तन। आप बात करेंगे? मोहम्मद दिलसाद। यहीं से हैं आप? नहीं, हम राजस्थान से कलकत्ता रहते हैं। अच्छा, मैंने मारवाड़ियों के लिए सुना है कि जहाँ ना जाए बैलगाड़ी वहाँ पहुँच जाए मारवाड़ी। बताइए। कलकत्ता में मारवाड़ियों के लिए कैसा शहर है? अच्छा शहर है। अच्छा शहर है। विकास हुआ है कि नहीं हुआ? इस बात में मुद्दा बात नहीं करनी दीदी हम। क्यों नहीं बात करी? इस बात में मुद्दा बात नहीं है, कमाओ खाओ मौज करो। कमाओ खाओ मस्त रहो। क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी कि टीएमसी? कुछ भी नहीं बता सकती दीदी इसमें। कांटे की टक्कर मान रहे हैं? एकदम कांटे की। फिर भी कुछ अंदाजा कि क्या हो सकता है इस बार माहौल? बदलाव होना चाहिए इस बार। होना चाहिए। राजेश शंकर। यहीं से हैं आप? तो क्या मतलब कैसे करते हैं, काम धंधा कैसा है यहाँ पे बंगाल में? बंगाल में ठीक है। आप क्या करते हैं? हम लोग का रेडीमेड का कारोबार है, कपड़ा का। रेडीमेड कपड़ों का। तो बिजनेस बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। अच्छा नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है, ऐसा बात नहीं चल रहा है। क्या माहौल लग रहा है अब की बार? माहौल तो कुछ अभी तो बोला नहीं जाएगा, 4 तारीख को सब। दीदी तो कह रही है खेला होगा और भाजपा कह रही है सत्ता परिवर्तन होगा, क्या लगता है? देखिए क्या होगा, 4 तारीख के बाद ही बोला जाएगा। जनता तो सोच रही है कि कुछ डेवलप हो। डेवलपमेंट तो ममता दीदी कर रही हैं बढ़िया कि नहीं कर रही हैं? ममता दीदी तो कर रही है, थोड़ा उनका जो है वो थोड़ा गलत कर रहे हैं। ममता दीदी तो ठीक ही है। दादा, यहाँ पे चुनाव हिंसा की बहुत खबरें आती हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पे चुनाव के बाद हिंसा होती है। नहीं, यहाँ हम लोग कलकत्ते में हिंसा नहीं होती है। आसपास होती है? हाँ, आसपास होती है। हम लोग कलकत्ते के शहर में कुछ हिंसाबाजी नहीं होती है। पिछली बार 2021 के विधानसभा चुनाव में मैंने सुना था कि चुनावी हिंसा हुई जिसमें 65 से 70 लोग मारे गए। तो इस बार चुनाव में ऐसा माहौल है कि? नहीं, ऐसा माहौल नहीं है। ऐसा माहौल नहीं है। ये बार चुनाव बहुत बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ। ऐसा चुनाव हम लोग नहीं देखे थे। बहुत बढ़िया हुआ चुनाव, शांतिपूर्वक हुआ। अगर भाजपा आती है तो क्या टीएमसी वाले जो हैं कुछ करेंगे कि शांत बैठ जाएंगे? देखिए अब तो पार्टी का बात है, हम लोग आम जनता क्या करेंगे। आप जनता को पार्टी आदमी लोग अब वो लड़ाई करे तो हम लोग क्या किया जाए। आप लोगों की सुरक्षा ज़रूरी है मेन, तो आपकी सुरक्षा भाजपा कर पाएगी आपको लगता है? अगर आती है जो बंगाल आती है तो अब वो जाने क्या करेंगे, अभी तो नहीं बता सकेंगे कि क्या करेंगे। पर इस बार मौका देना चाहते हैं? मौका देना चाहते हैं सब। ममता दीदी जो हैं उनके बारे में कुछ विचार आपके? नहीं, ममता दीदी तो ऐसे तो बहुत बढ़िया थे, आने वाले समय में बढ़िया थी। अब क्या बोले, अभी हम बता रहे कि ममता दीदी सही है। अब आम जनता बोल रहा कि थोड़ा हमको डेवलप चाहिए, विकास चाहिए, यही बात है। मोहम्मद अली शेर है। तो आप क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे पुराना कपड़ा का काम करते हैं बंगाल में। काम धंधा बढ़िया है कि नहीं है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। और हम लोग वैसे यहाँ के नहीं है, मैं राजस्थान चूरू से रहने वाला हूँ। जी। क्या लग रहा है अब की बार किस दिशा में जा रहा है बंगाल? ये तो देखो 4 तारीख के बाद ही रिजल्ट आएगा देखो, और ऐसे बता नहीं सकता, कोई भी नहीं बता सकता है, और ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। पर अब की बार क्या सत्ता परिवर्तन होगा या दीदी का खेला ही होगा? नहीं, ये तो देखो ममता दीदी जो है ना, यहाँ पे बंगाल पे बढ़िया सरकार चलाती है। और वैसे कोई बात नहीं है, मोदी जी भी आ सकते हैं,
इसमें कोई वो नहीं है भेदभाव। मोदी जी आएंगे तो काम करेंगे लगता है आप? हाँ, तो सब जगह मोदी जी काम कर रहे हैं, तो वैसे यहाँ बंगाल में भी करेंगे। आप जिस समुदाय से आते हैं उसके लिए कहा जाता है कि भाजपा सिर्फ हिंदुत्व वाले मुद्दे पे खेलती है, तो ऐसा है क्या? नहीं, वो सब है ना, इंसान की सोच है, वैसी कोई बात नहीं है। और बंगाल में माहौल मतलब क्या है? यहाँ के जनता मिलजुल कर रहती है आपस में? जी, यहाँ पे मिलकर रहती है, और हमने कभी देखा नहीं यहाँ पे। हमें यहाँ पे 25 साल हो गई है, और अभी तक तो हमने देखा नहीं है। बड़ा बाज़ार के एरिया में, मछुआ के एरिया में, और भी बंगाल में जाएँ कहीं भी, हम लोग घूमते रहते हैं चारों तरफ। हमने कभी ऐसा नहीं देखा है भेदभाव ऐसे। मतलब दादा, मैं चुनावी हिंसा की खबरें भी सुनती हूँ जब बंगाल आती हूँ। पिछली बार मैंने सुना 2021 में चुनावी हिंसा हुई, उसमें कुछ लोग भी मारे जाते हैं जो आम जनता होती है, आपकी मेरी तरह आम लोग होते हैं। तो क्या ये सही बात है कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, मीडिया में फैलाया गया सिर्फ एक झूठा नैरेटिव है? देखो, ये तो ऐसी ही बात होती है। चुनाव वगैरह जब आते हैं तो थोड़ी सी गर्मा गर्मी तो होती है, और अगर गर्मा गर्मी नहीं होगी तो फिर चुनाव कैसे चलेगा बताओ? तो गर्मा गर्मी तो होनी चाहिए ऐसे। तो इसमें कोई वो वाली बड़ी बात नहीं है। होता है, कहीं कहीं जगह होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। की बार सत्ता परिवर्तन होने के चांसेस हैं कि नहीं है? अब ऐसे जनता तो क्या सोच रही है? जनता तो ये सोच रही है कि भाई मोदी आ जाए, और लेकिन यहाँ पे बंगाल में जो है ममता दीदी का राज है। अब देखते हैं 4 तारीख को पता चलेगा कौन आएगा भाई। पूरा देश इंतजार कर रहा है 4 तारीख का, सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे देश में चर्चा है अब की बार बंगाल चुनाव की। हाँ, वो तो है ही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। 4 तारीख को ही पता चलेगा। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं बंगाल में रहता हूँ। है बंगाल की नहीं, मैं पंजाब का हूँ, रहता हूँ बंगाल में। मेरा सिटीजनशिप बंगाल का ही है। दादा, पंजाबी बोलना तो आता ही है? आता है। बंगाली भी आती है? बंगाली भी आती है। की बोला बोलो। एक बार पंजाबी और बंगाली में थोड़ा थोड़ा कुछ बोल के दिखाइए ना। तो मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, और मैं बंगाल में वोट दिया हूँ। अब इसको पंजाबी में बोलिए। 80 बंगाल का रहने वाले हैं। मैंने बीजेपी को ही वोट देते पे। और बंगाल में बांग्ला में बोलेंगे तो? बांग्ला में तो बोल दिया पहले ही। तो हमें वोट दिए चाहिए बीजेपी को मुद्दे, और लागचे बीजेपी ही आसबे। देखिए, आज आपने पंजाबी को भी बंगाली बोलते हुए देख ही लिया होगा। ये है कलकत्ता और कलकत्ता के लोग। तो दादा, चुनाव तो अब की बार कैसा रहा सब कुछ? चुनाव बढ़िया हुआ। छिटपुट तो सब जगह होते रहती है, हल्का फुल्का छिटपुट सब जगह होती है, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा हुआ। 2021 में तो उससे बढ़िया है। उससे बढ़िया 2021 से बढ़िया हुआ चुनाव। दादा, मैंने खबरें सुनी है कि यहाँ पे वोटरों में डर रहता है। ना 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 ना, आपकी साल किसी का डर नहीं था। ऐसा इंतजाम था, सब आदमी अपना खुशी से आके देके गए। कोई डर नहीं था, कोई डर नहीं। तो दीदी का खेला होगा कि भाजपा का सत्ता परिवर्तन होगा? भाजपा का 70 परिवर्तन होगा, खेला दीदी का ख़त्म हो गया। क्यों? दीदी तो अच्छा काम की है। दीदी अच्छा काम की है, लेकिन समझ में नहीं आया पब्लिक को, इसीलिए अभी चेंजिंग चाह रहा सब कोई। भाजपा जो है लंबे समय से कोशिश कर रही है बंगाल हासिल करने की। कोशिश कर रही है लंबे समय से, लेकिन इस साल आ जाने वाला है। तो आपको लगता है, आप इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि भाजपा आ पाएगी? हाँ, भाजपा आ पाएगी। अपना पूरा विश्वास है कि भाजपा आएगा। तो दादा, अगर भाजपा आती है तो क्या टीएमसी के लोग वायलेंस करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे पूछना नहीं चाहिए सवाल, लेकिन ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि जो बंगाल का इतिहास रहा है उस लिहाज से मैं पूछ रही हूँ। क्योंकि आम जनता की सुरक्षा सबसे बड़ी वो होती है। आम जनता की सुरक्षा तो बीजेपी को करना ही पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा ही। क्योंकि 2021 में भी हुई थी जब 65 से 70 लोग मरे थे। तो क्या इस बार ये चीज़ें ध्यान रखेगी बीजेपी? ध्यान रखना पड़ेगा बीजेपी को। बीजेपी की सत्ता आएगी तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरा कोई थोड़ी ना रखेगा। कोई जगह झमेला होगा तो उनको देखना पड़ेगा। और जनता का भरोसा आपकी बार किस तरफ पड़ रहा जो है भारी है? जनता का भरोसा बीजेपी के ऊपर भरोसा है, बीजेपी के ऊपर भरोसा है। और ज़्यादा काम धंधा है कि नहीं है बंगाल में? काम धंधा तो अभी है ही नहीं बंगाल में। अब बीजेपी आने का बाद तरक्की होएगा, और उम्मीद है। ओके, नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू सोनकर है। यहीं से हैं आप बंगाल से कि? बंगाल से ही हम लोग हैं। बंगाल से अच्छा, तो बंगाल कैसा है? कलकत्ता कैसा है? कलकत्ता बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। क्या अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे घूमने के लिहाज से? यहाँ घूमने का तो पूरा जगह ही है, कोई चीज़ ऐसा बाकी नहीं कि यहाँ आप नहीं घूम सकते। अच्छा दादा, विकास हुआ है कि नहीं हुआ बंगाल का? ममता के राज में बहुत ज़्यादा विकास हो गया यहाँ। अच्छा, ममता के
राज्य में विकास बहुत ज़्यादा विकास हो गया। यहाँ पर आप देख रहे जितने भी होकर हैं सब ममता बनर्जी का देन है कि हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा है कि जीतती दिखाई दे रही है कई पोल्स में। ये तो हम नहीं मान रहे हैं। नहीं, यहाँ की जनता नहीं मान रही है क्या? हम नहीं मान रहे, यहाँ की जनता नहीं मान रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब की बार मोदी टक्कर दे पाएंगे? भाजपा टक्कर में है कि नहीं है? टक्कर में है, टक्कर में है। नहीं, पलटने का तो चांस नहीं है। सत्ता नहीं पलटेगी? नहीं। तो दीदी से खुश है बंगाल की जनता? हाँ, एकदम खुश है। तो दादा, मैंने चुनावी हिंसा की खबरें सुनी, अब ये झूठ है कि सच है? मेरे को बताओ, क्योंकि मैं बाहर से आई हूँ, मुझे नहीं पता। आप बताइए कि ये सही है कि गलत है? क्या चीज़? चुनावी हिंसा बंगाल? कोई हिंसा नहीं हुआ यहाँ, किसी प्रकार का कोई हिंसा नहीं, एकदम शांतिपूर्ण एकदम चला है। कहीं पर भी कोई हिंसा का खबर नहीं मिला। तो अब की बार जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद हिंसा होगी कि नहीं होगी? ये तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि 2021 में हमने देखा था लगभग ऐसी 150 घटनाएं सामने आई थी जहां पे हिंसा हुई थी चुनाव के बाद। तो अब की बार माहौल ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा? अब की बार कुछ बोला नहीं जा रहा। हाँ, कुछ बोल नहीं सकती क्या होगा। और दीदी मतलब काम बढ़िया की हैं, और क्या काम है जो दीदी बढ़िया कर सकती है अगर सरकार बनाए तो? दीदी अभी इतना ज़्यादा काम कर रही है कि उनके बारे में आप पूछ ही नहीं सकते। इतना बढ़िया बढ़िया काम करके गई है दीदी। जैसे हर महिला लोग को 1500 रुपया करके दी है, हर स्टूडेंट को पैसा दे रही है, पढ़ाई का शिक्षा दे रही है। आप कह रहे हैं महिला लोग को 1500, तो भाजपा ने कहा है वो आएगी तो 3000 देगी। झूठ, उनके तो और 15 राज्य हैं, कहीं पर भी कुछ दिए हैं जो बंगाल में आकर के बोलते हैं कि हम 3000 देंगे, गरीबों को घर देंगे, ऐसा भी कहा है। एकदम गलत बात। कुछ नहीं देगी। ममता बनर्जी को देखिए, उन सबको यहाँ पर इंतजाम से रखी हुई है, कहीं कोई दंगा नहीं, कहीं कुछ नहीं। ठीक है ना, एकदम शांति। आप भी मानते हैं इस चीज़ से कि दीदी बढ़िया काम कर रही हैं? हाँ, दीदी बहुत बढ़िया काम कर रही है। दीदी जैसा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब की बार मैं जितना सुन रही हूँ भाजपा परिवर्तन, भाजपा फिर से छुपाया हो जाएगा, फिर से सफाया हो जाएगा। पर जनता तो चाह रही है क्या अब की बार? कोई जनता नहीं चाह रही है इसमें भाजपा फिर से आए। कांटे की टक्कर नहीं है? 15 राज्य लेके भाजपा बैठी है, अभी तक कुछ काम कर रही है? कहीं भी कहीं काम नहीं कर रही है। यहाँ पे आके क्या करेगी भाजपा? कुछ नहीं कर पाएगी। 15 दिन तो अमित शाह रह के गए, क्या किए? कुछ नहीं कर पाए। जिन दिन चुनाव का खत्म हुआ उस दिन तो निकल गए वो लोग सब। अब दोबारा कोई नहीं आएंगे, अब 5 साल बाद में आएंगे सब प्रचार के लिए। उनका काम खाली प्रचार करना है बस, और पब्लिक को परेशान करना है। कांटे की टक्कर नहीं है क्या? कोई टक्कर नहीं है, बिल्कुल टक्कर नहीं है। दीदी निकाल लेंगी? दीदी एकदम निकालेंगी, 200+ है दीदी एकदम। भाजपा की सीटें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? भाजपा और नीचे आएंगे, अभी देखिएगा आप 4 मई को। हाँ, आप सहमत हैं इनकी बातों से? बात सही है, सही है, बात सही है। दीदी बढ़िया काम कर रही हैं? बराबरी होगा, जब परिस्थिति है बराबरी होगा। अच्छा, मतलब आप कांटे की टक्कर मानते हैं? टक्कर ममता दीदी बीजेपी से टक्कर ही होगा। अच्छा, टक्कर ही होगा। तो दीदी जीतनी चाहिए कि दादा? सत्ता परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? सत्ता परिवर्तन दीदी तो बहुत कुछ किया हमारे लिए, और क्या चाहिए हमको? दीदी की? हाँ, दीदी आ जाएगा तो खुश हो जाएगा। दीदी आ जाएंगी? हाँ, खुश हो जाएंगे। दीदी के राज में सब कुछ बढ़िया हो रहा है एकदम, तो कहीं भी गड़बड़ नहीं है। हो रहा है बढ़िया? होएगा बढ़िया, होएगा एकदम बढ़िया होएगा। दीदी बढ़िया करेगी। हाँ जी, आप लोगों का क्या नाम है? नो कमेंट्स। आप बात नहीं करेंगे? हम लोग बीजेपी सपोर्टर है, हमेशा बीजेपी ही रहेंगे। तो ये तो कह रहे हैं दीदी जीतेगी। दीदी जीते या नहीं जीते उससे मतलब नहीं है, बीजेपी का सपोर्टर है, बीजेपी ही रहेंगे। दीदी आएगा। दीदी आएंगे? हाँ, दीदी छोड़ के कोई नहीं आने वाला है, दीदी आएगा। तो कांटे की टक्कर नहीं है क्या? नहीं, सब दीदी आएगा पक्का है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजन दास। कैसा माहौल है? माहौल तो अच्छा ही है, वोटिंग अच्छा हुआ है। वोटिंग अब की बार बहुत अच्छी हुई है, परसेंटेज बढ़ा है वोटिंग। हाँ, बहुत अच्छी हुई। क्या लग रहा है, दीदी का खेला होगा कि भाजपा का सत्ता परिवर्तन? ये कोई नहीं बोल सकता है, ये तो पब्लिक के ऊपर में है। जनता क्या चाह रही है? जनता, आप लोग हमसे ज़्यादा बोल सकते हो जनता का चाह रही है। मैं तो कांटे की टक्कर देख पा रही हूँ। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना, आप लोग इतना आदमी से घुल मिल रहे हैं, आप लोग हम लोग से ज़्यादा बोल सकते हैं। हम लोग गणतांत्रिक अधिकार में हम लोग वोट देते, बस वोट दिए, बस बात खत्म हो गया। ये बताइए, बंगाल में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है पिछले 15 सालों में? हुआ है, हुआ है, बहुत हुआ है। मैं कई बार सुनती हूँ जब विपक्ष बात करता है तो वो कहता है कि काम नहीं हुआ है, बंगाल पिछड़ गया। ये है वैसा बोलना,
तो चाहे आप विपक्ष में बात करें चाहे हम विपक्ष में बात करें, आपका बदनाम हम करेंगे, आप हम मेरा बदनाम करेंगे। ऐसा तो होते ही रहता है पार्टी में। और दीदी कैसी लगती है? ठीक है, दीदी भारतीय नारी वो सही है, पूरा इंडिया दीदी के पीछे पड़ा हुआ है। दीदी बंगाल सही है, बंगाल में सरकार जो चल रहा है वो भी सही है, सब कुछ सही है, स्टेबल है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। बस यहाँ पे एक इंडस्ट्री नहीं आ रही है, कारोबार नहीं हो रहा है, यहाँ से पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जॉब करने के लिए दूसरे स्टेट जा रहे हैं, बस यहाँ पे वही मुद्दा है। तो इन्हीं मुद्दों पे भाजपा खेल रही है बस। तो क्या लगता है ये जो मुद्दों पे भाजपा खेल रही है निकल पाएगी? भाजपा आएगी तो इंडस्ट्री आएगी। आप तो जान ही रहे भाजपा ही अभी सब जगह इंडस्ट्री लेके जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये भी होगा यंग, ये वोटिंग जो 91% पड़ा है, 95% जो वोटिंग पड़ी है सब यंग जनरेशन के लोग हैं और यंग वोटिंग दिए हैं। अब ये वोट कहाँ जाएगा, किसके पक्ष में गिरेगा, कौन आ रहा है, ये सब सस्पेंस है। सब 4 तारीख को आपको तो पता चली जाएगा। ये जो 10% वोटिंग का आंकड़ा बढ़ा है, मैं पढ़ रही थी 92% वोटिंग हुआ था और कल 90% हुआ है। तो पिछली बार 82 था, तो 10% क्या 65 60 से नहीं 82 था पिछली बार 82 था। हाँ वही। तो लेकिन इस बार ये जो 10% वोट है ये ऐसे वोट है जो यंग जनरेशन के और वो लोग हैं जो कल बाहर काम करते हैं और वोट देने आए खास तौर पे। तो क्या ये गणित बिगाड़ेंगे? गणेश बिगाड़ेंगे क्या? ऑब्वियसली यहाँ पे जब भी ये हिस्ट्री है, जब भी 90%, 92%, 95% वोटिंग हुआ है तो सरकार चेंज हुआ है। अब ये है दीदी का कमाल, क्योंकि वो दीदी बहुत सालों से यहाँ पे कब्जा करके रखी है और बहुत देर काम भी की है। सिर्फ इंडस्ट्री यहाँ नहीं होने के कारण बंगाल पीछे। बंगाल ऐसे हर एक वेस्ट में सबसे आगे है, बस इंडस्ट्री नहीं है, कारोबार नहीं है। यहाँ के लोगों के पास पढ़े लिखे सब है, उन लोगों के पास 15,000 16,000 की नौकरी में क्या होता है, वो सब दूर से आते हैं यहाँ पे प्राइवेट अपने शॉप पे अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं। उससे क्या होगा? वो लोग तो जिस एजुकेशन के लिए जिसके लिए जॉब किए वो तो यहाँ पे सरकार के पास है ही नहीं ना। एक मेरा सवाल चुनावी हिंसा पे भी है, क्योंकि जब भी बंगाल की बात होती है तो चुनाव के साथ हिंसा जुड़ जाती है, क्यों है? चुनावी हिंसा तो यहाँ पे थोड़ा वायलेंस ज़्यादा है। यहाँ पे आपका बोला जाए तो पब्लिसिटी ज़्यादा हुआ है, इसीलिए ऑल ओवर भारत को बंगाल का सबसे हाईलाइट दिखाया जाए। लेकिन हिंसा तो सभी जगह होती है, कहीं छुप जाता है, कहीं उड़ जाता है, और कुछ नहीं। मैं पढ़ रही थी कहीं पे कि अगर भाजपा आती है तो टीएमसी वायलेंस करेगा, ऐसा कुछ है कि सिर्फ जो है चुनावी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश? सिर्फ ऐसे अफवाह फैला रहे हैं, क्या वायलेंस करेंगे? हाँ ये कुछ हो सकता है, ग्राम पाड़ा में कुछ लोगों का क्षति हो सकता है जो आउट ऑफ ग्रामीण इलाका में, वहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ सिटी में ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, अरे ये तो दूर दूर की बात है। बंगाल का चुनाव ऐसा है कि पूरा देश इंतजार कर रहा है 4 तारीख का। क्यों खास है ये, इतना खास क्यों है ये चुनाव? बोले मैं पहले क्या बोला, एक नारी सब पे भारी है, तो सिर्फ नारी के कारण ही है महिला, वो महिला के कारण ही पूरे भारत के सारे अमित शाह, अपने मोदी जी, अपने सब उनके पीछे हैं, सब यहीं पे आके बसे हैं बस। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया है ना। और बंगाल में महिला सुरक्षा वगैरह सब चीज़ें? महिला सुरक्षा सब कुछ ठीक है। हाँ यहाँ पे तो रात को हम लोग खुद घूमते फिरते हैं, रात को आप जाइए। हाँ। आप हावड़ा स्टेशन में जाके देखिए, रेलवे सियालदह स्टेशन में जाके देखिए, रात को 11 बजे कैसे महिला लेडीज़ लोग काम करके घर जाती है अकेला ट्रेन से, रात को 11 बजे के बाद। महिला कैसा है नहीं है, हावड़ा सियालदह जाके ट्रेन में जाके पता करना पड़ेगा कितना महिला जा रहा है काम करके घर। अगर सुरक्षित नहीं है तो उतना रात को अकेला एक महिला घर नहीं पहुंच पाती। बीजेपी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था अब की बार की महिला सुरक्षा। आप तो शुरू से ही एक ही मुद्दा है उसका, 20 रुपये। वोट डालती हैं आप? डाला है मैंने। डाला है वो तो यहाँ के लोगों ने बहुत, सब ने वोट डाला, 90% वोटिंग हुई है। क्या लगता है? जहर सी वाले टीएमसी। टीएमसी क्यों? दीदी से इतना प्यार क्यों है? अरे क्या चीज़, क्या खूबी नहीं है उनके अंदर दीदी पे। और मोदी जी बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, दीदी को बचपन से देखा है। हाँ दीदी बढ़िया काम कर रही हैं, बहुत बढ़िया काम करती हैं। कहाँ तक उनकी नाम है, कहाँ तक पहुँचे पता नहीं। नाम तो है, बस फिर बच्चे नाम लेते हैं हमारे यूपी में। अच्छा आप यूपी से हैं? जी। और मोदी जी, योगी जी भी यूपी से हैं, वो भी आए थे अब की बार चुनाव में। क्या लगता है? उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, उनके बारे में भी गली के बच्चे जानते हैं। तो वो अच्छे हैं कि नहीं है? अब हम क्या बोलें उनके बारे में, आप खुद ही समझ सकती हैं। बाबूजी नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्या हो रहा है?
मुझे थोड़ी सी बात करनी थी आपसे चुनाव के बारे में, बंगाल के बारे में, कलकत्ता की विरासत के बारे में। आ जाएगा 4 तारीख को रिजल्ट, अपना आ जाएगा रिजल्ट। आप बताइए ना क्या माहौल लग रहा है? दीदी का खेला होगा कि भाजपा का सत्ता परिवर्तन होगा? अब चांस तो अब के बार भाजपा का ही हो रहा है। भाजपा का हो रहा है। जनता चाह रही है कि अब की बार परिवर्तन? आपको लगता है दीदी को हराना इतना आसान है? देखो क्या होगा। देखो दीदी कैसी है? दीदी काम की है बंगाल में? अच्छा, बंगाल का विकास हुआ है कि नहीं हुआ? थोड़ा बहुत तो हुआ ही है, ज़्यादा नहीं हो, थोड़ा बहुत तो हुआ ही है। तो भाजपा कहती है कि विरासत में पीछे चला गया कलकत्ता, जो जीडीपी हुआ करता था वो अब नहीं है। तो ये बातें सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है या सच है कुछ? क्या मालूम, भगवान जाने, कुछ नहीं मालूम। दादा यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम। ये यहाँ पे लोग बोलते क्यों नहीं है? ठीक है, जो है सो 4 तारीख रिजल्ट आ जाएगा ना, अपना भी आ जाएगा रिजल्ट। पर जब पूरा देश इंतजार कर रहा है, हमने सोचा थोड़ा सा पहुँचा दे उन तक कि बंगाल की जनता क्या चाह रही है। ना ठीक है। मेरा नाम रमेश गोइनका। कहाँ से हैं आप? हम लीलवा से हैं। कहाँ से? लीलवा राजस्थान में आता है क्या? अच्छा, वैसे राजस्थान के हैं। राजस्थान के हैं आप? क्या लग रहा है आपकी बार सत्ता परिवर्तन? सभी को जान रहा, जय श्री राम है। जय श्री राम है? बिल्कुल है। पर दीदी को हराना इतना आसान है क्या? अब वो तो समय बता देगा, 4 तारीख। पर मैंने यहाँ पे सुना है कि वोटर डरता है वोट डालने से। इस बार कोई वोटर नहीं डरा। 2021 में ऐसे हुआ था वो भूल जाइए, वो तो समय बीत गया। अभी ये सोचिए कि कल जो हुआ उसको लेकर चलना है। भाजपा के लिए दीदी कहती हैं कि वो धर्म की राजनीति करती है, जय श्री राम के नारे। जय श्री राम के नारे करेगी, वो तो सनातनी है। भाजपा कहती है कि वो सिर्फ एक धर्म को लेकर चलती है कलकत्ता पर। वो अब उसका अपना व्यू है। यहाँ अपने सब सनातन हैं, हिंदू हैं, अपने तो हिंदुओं के साथ ही चलेंगे ना। दादा यहाँ पे हिंदुओं के हालात कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, कोई ख़राब नहीं है, कोई ख़राब नहीं है। यहाँ पे चुनावी हिंसा की खबरें बहुत सामने आती है। 2021 में आई थी वो भूल जाइए। अब तो 26 में तो नहीं ना आई। अभी चुनाव के रिजल्ट्स आना बाकी है, परिणाम क्या लगता है होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चुनावी हिंसा होगी या नहीं होगी? तो वो तो समय, अभी कैसे कोई फ्यूचर कोई बता नहीं पाएगा। भाजपा आम जनता की सुरक्षा कर पाएगी अगर ऐसा कुछ होता है? करेगी। हाँ, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा होगी। महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज़्यादा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज वही अभया कोई तो लेके था, उसकी माताजी तो खड़ी हुई है। सीट से। हाँ, सही था ये फैसला? बहुत सही था, बहुत सही था, ये होना जरूरी था। अब तो 4 तारीख के बाद आपको पता ही चल जाएगा कि डेवलपमेंट है कि नहीं है बंगाल में। सब लोग कहते हैं, मैंने ऐसा ये एरिया के ऊपर पर डिपेंड करता है कि जिस एरिया में जितना काम होता है डेवलपमेंट, उस एरिया में आपको उस हिसाब से देखने को मिलता है। वुमेन सेफ्टी, महिला सुरक्षा वो है। कोलकाता में रख लेना चाहिए। कोलकाता में डेवलपमेंट करके क्या मिलेगा? करना है तो पूरा वेस्ट बंगाल में डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये डेवलपमेंट है सिर्फ हो रहा है सिटीज़ में। हम लोग टाउन से हैं इसलिए हम लोग को पता है। सिर्फ डेवलपमेंट हो रहा है तो सिटीज़ में हो रहा है, टाउन का नहीं। टाउन में चलिए ना, मैं दिखाती हूँ कितना गंदगी है। देखिए, आप सिटीज़ का बात कर रहे हैं ना, सिटी में देख लीजिए, आपके पीछे ही एग्जाम्पल कहाँ है साफ। इससे आप चलिए दूसरा चेन्नई में चलिए, चेन्नई में देखिएगा रोड्स, उनका मार्केट्स देखिएगा, इतना साफ, इतना ये, आपको इन्वायरमेंट भी पसंद आएगा। और यहाँ पर देखिए नहीं, सरकार सच में बदलना चाहिए और बदलेगा भी, बदलेगा भी। देखिए डेवलपमेंट है, नहीं है ये नहीं बोल सकते। हम जैसी औरतें अभी जो घूम रहे, क्या ये डेवलपमेंट आपको नहीं दिख रहा है? ये भी एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है, डेवलपमेंट है। लेकिन जहां अभी बता रहे हैं, अभी चुनाव हुआ है, 5 तारीख के बाद हम पूरा बता पाएंगे क्या होगा क्या नहीं। अभी बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े बोल कर गए, अभी चुनाव हो गया है, रिजल्ट होने के बाद हम देखेंगे ना क्या होता है। बस अभी उम्मीद रखते हैं सिर्फ। ममता दीदी अच्छी हैं, काम कर रही हैं लोगों के लिए कि नहीं कर रही हैं? हाँ, वो तो है, कर ही रही हैं। नहीं कर रही हैं ये तो नहीं है, काम कर रही हैं, ज़रूर कर रही हैं। कौन बोल रहा नहीं कर रही हैं? हर लिहाज से कर रही हैं। आप जैसे बता रहे पूरे बंगाल में क्या कैसे नहीं कर रही हैं काम। ममता दीदी जो भी करना चाहिए। अभी हमारे ये हॉस्पिटल, आप हावड़ा हॉस्पिटल, अभी वहाँ का सिचुएशन मतलब ममता दीदी के पहले बहुत ही ख़राब था। अभी हावड़ा हॉस्पिटल का काफ़ी अच्छा सिचुएशन है। और हमारा ये क्या बोलते हैं आपका कोलकाता मेडिकल कॉलेज है, वहाँ भी ममता दीदी बहुत कुछ जिक्र में कुछ हुआ था, उसके बाद देखिए उसका पूरा कुछ क्लियरिटी नहीं है, वो उसके बारे में नहीं बोल सकते हैं प्लीज़। हाँ, वो क्लियरिटी समझ। हाँ, आपको क्या लगता है कि बार भाजपा ने इतना दम लगाया इन चुनावों के लिए, एक महिला को हराने के लिए, तो क्या
एड़ी चोटी का ये बिल्कुल मैं कहूँगी। देखते हैं साम दाम दंड भेद बहुत कुछ हो चुका है, अब देखते हैं ना 4 तारीख के बाद आ रहा है तो बस देखते हैं। रहा वुमेन सेफ्टी का बात तो मुझे लगता है किसी भी सिटी या किसी भी एरिया से बहुत ज़्यादा सेफ्टी हमें कोलकाता में महसूस होता है। कोलकाता में सेफ्टी है, मैंने देखा रात को है। हम लोग एज अ मुस्लिम वुमेन हमारे कास्ट में बोला जाता है कि हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन आप हमें देख रही हैं ना, हम जॉब भी खाए बात भी नहीं करते हैं। हाँ, कुछ बात नहीं करते, पर नहीं ऐसा नहीं बात है, क्योंकि हम लोग अगर अपने ब्रदर के तो हम लोग 2 लेडी हैं, जहाँ चाहते हैं किसी भी टाइम में आराम से जा सकते हैं। 10-11 बजे भी अगर हम अपने घर जाते हैं तो हमको पता है कि हम आराम से सेफ्टी से घर चले जाएंगे। सुबह में अगर हम लोग 4 बजे भी उठ के कहीं से, अभी हम लोग बाहर से ट्रैवल करके आए थे ना, तुम कहाँ से, वो केरला से आई थी ना, केरला से आए थे हम लोग, 4 बजे हम लोग का गाड़ी रुका था, खुद इंडिविजुअली घर गए हैं, तो ऑफकोर्स सेफ्टी है तभी ना घर गए हैं। भाजपा कहती है, भाजपा ने आरजीकर को मुद्दा बना दिया। देखिए एक इंसिडेंट था जो वो यहाँ हुआ, अब ये हम लोग भी बोलेंगे कि वो सही नहीं हुआ, और ये इंसिडेंट के पीछे के वो कोई किसी के साथ भी होता है वो सही नहीं होता है, लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं देखते कि सिर्फ एक मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बना करके एक को टारगेट करना, क्या ये अच्छी बात है? भाजपा ने अब की बार पूरा दम लगा दिया है, सब यहाँ पे हैं। आपने तो कहा एड़ी छोटी का जोड़ लगाया गया, लेकिन फिर भी हमें जहाँ तक लगता है कि सरकार तो रिटर्न नहीं, टीएमसी का किला नहीं टूटेगा। इतना प्यार क्यों है दीदी से यहाँ के लोगों को? मैं देखती हूँ कि एक्चुअली देखिए हम लोग बार बार बोलते हैं ना, आप जब काम करते हैं ना तो वो क्या करती हैं, वो गली गली से जुड़ी रहती हैं। हम लोग ना हावड़ा में रहते हैं, बेलियस रोड में, आप लोग शायद नाम भी बहुत लोगों ने कम ही सुना होगा या कुछ लोग बहुत कम ही जानते होंगे, भाई बाय इलेक्शन हम लोगों ने उनको रोड में रैली करते देखा है। वो अंदर आती हैं, हर मेंबर से देखती हैं, फील्ड में उतर कर काम करती हैं। भाजपा भी उतरी फील्ड में, सब है। आपको लगता है भाजपा आई है, बाद में आई है? एज इलेक्शन के टाइम में कितने दिन के लिए आए होंगे? 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम हम चलते हैं, 1 मंथ 1.5 मंथ, चलिए और ज़्यादा लगते हैं 3 मंथ, बाकी कहाँ थे वो? नहीं थे वो। और वेस्ट बंगाल में टीएमसी हमेशा से रहता है, और अब की बार रहेगी? ऑफकोर्स रहेगी, मुझे तो लगता है, मेरा पर्सपेक्टिव है। क्या नाम है दीदी आपका? क्या चक्रवर्ती। तो आप यहीं से हैं? जी, यहीं का बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। हाँ। तो एजुकेशन सेक्टर कैसा है बंगाल का, शिक्षा व्यवस्था? देखिए हम लोगों के ज़माने में तो अच्छा था, अभी थोड़ा हम लोग तो सब देख ही सक रहे हैं, पढ़ा लिखा सब कोई है, नौकरी वगैरह के लिए बहुत दिक्कत चल रहा है, इधर उधर का सब मतलब धरना हो ही रहा है। बाकी हम लोगों का लड़का तो बस बाहर ही जाके काम करता रहता है। मतलब आप लोगों के जो यहाँ पे काम नहीं है? यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे नहीं है, बाहर में ही जाते हैं, मतलब बेंगलुरु में, हैदराबाद में, कभी कभी मेरा बेटा का ऐसे जॉब चेंज होता रहता है, जिस जगह में है तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर में ही है। बाकी का तो हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ही हम देखें जब बाहर ही है। महिला सुरक्षा कैसी है? महिला सुरक्षा ठीक है, अच्छी है, अभी तक तो ठीक ठाक है, आगे पता नहीं क्या होगा। हम लोगों का सरकार ममता बनर्जी है जो, तो ठीक ठाक ही अभी तक तो रखे हैं, बाकी बाद में क्या होगा मालूम नहीं है। तो क्या लगता है ये सरकार बदलेगी या फिर दीदी ठीक है? देखिए सरकार नहीं बदलेगी, दीदी आएगी फिर दोबारा। हाँ, कलकत्ता में दीदी रहेगी, और दिल्ली में क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन कलकत्ता में अगर कुछ है तो दीदी रहेगी, क्योंकि दीदी लड़की लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, आपको पता है ना। देखिए आप अगर बोलेंगे क्यों सब कुछ कोई करता है, देखिए सब कुछ के पास सब कुछ है, लेकिन दीदी सबको दे के खाते हैं, सबको, बच्चा होने तक, पैदा होने तक, मतलब जब शमशान घाट में भी जाते हैं 2000 रुपया भी मिलता है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम नहीं? भाजपा भी तो कह रही है वो भी देगी। देखो मैं कलकत्ता रहती हूँ ना, तो मेरा सुख सुविधा कहाँ है वो तो हमको मतलब बेहतर पता है ना। तो आज तक मैं जितना देखी हूँ दीदी से हम लोगों को मिला है। देखो आज अभी किसी जगह पे आप भिखारी नहीं देखोगे, पता है क्यों? क्योंकि चावल आटा ये सब तो ममता दीदी दे रहे हैं ना, तो जो भी मालूम नहीं। देखिए अलग अलग सोच, अलग अलग आदमी का अलग अलग सोच है, मेरा सोच मैं आपको बताई हूँ। अच्छी लगती है इसलिए वो मिल बांट के खाते हैं, मतलब दे के खाते। देखिए स्टॉल से पीना और एकदम गट गट से पी जाना दोनों अलग बात है कि नहीं? आप भी समझ सकते हैं, खाते तो सभी है, कोई स्टॉल से कोई डक डक से। आप बात करेंगे?
क्या नाम है आपका? मेरा महावीर प्रसाद सोनी। बंगाल से हैं आप? राजस्थान बंगाल। तो माहौल कैसा है यहाँ पे बंगाल में? माहौल बहुत बढ़िया है। देखिए कल ही वोटिंग संपन्न हुई है, क्या लग रहा है, दीदी की दादा? देखिए वो तो हम नहीं बोल सकते, वो तो मैं नहीं बोल सकता। वो तो देखिए जो आएगा वो दोनों ही बढ़िया। कांटे की टक्कर है अब की बार? लगता तो ऐसे ही है। कांटे की टक्कर है। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए कि दीदी ठीक है? वो देखिए हम नहीं बोल सकते कुछ। आप बताइए, आपको क्या लगता है? दीदी तो एक हिसाब से ठीक है। हाँ दीदी ठीक है। यहाँ पर यार कोई, हाँ बस यहाँ और कोई, हम लोग सब देखिए कल वोट पड़ा, यहाँ कितना सुकून और शांति से मार्केटिंग हो रहा है, कोई चीज़ का टेंशन नहीं, कोई चीज़ का ये नहीं। यहाँ कौमी एकता है, सब मिलजुल के हम लोग रहते हैं, समझे ना। भाजपा तो कह रही है कि विकास नहीं हुआ, ऐसे तमाम भाजपा जो कह रही है तो सेंटर में रहकर कौन सा विकास किया वो जब से आया तो तबाही में उनको ले जा रहा है, तो तबाही में ले गया तो देश को। नोटबंदी किया, NRC किया, क्या क्या नहीं आया, वो आया तो क्या क्या चीज़ नहीं किया मुल्क तो दीदी अच्छी है, हाँ परफेक्ट है यहाँ के लिए। और उसके अलावा उम्मीद भी हम लोग का जैसा है राय तो दीदी ही आएगी। कांटे की टक्कर मान रहे कि नहीं मान रहे? नहीं कोई टक्कर नहीं, टक्कर में नहीं। यहाँ पे ना खबरें आती हैं, आप बताइए सच है कि झूठ है, चुनावी हिंसा होती है चुनाव के बाद? नहीं ऐसा कोई बात नहीं यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पे, कोई बात नहीं। आप बात करेंगे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद कुरैशी। आप कहाँ से हैं? हम 24 परगना से हैं। 24 परगना यहाँ काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे काम धंधा है कि नहीं है? जी काम धंधा है कि नहीं है? काम धंधा तो पूरे देश का 12 बजा हुआ है। पूरे देश की 12 बजी हुई है, पूरे देश काम में धंधा नहीं। सिर्फ आप बंगाल में देखना चाह रही हैं, पूरे देश का देखना? बंगाल बताइए, अभी बंगाल में चुनाव है। बंगाल बताइए, बंगाल में चुनाव है। क्या है, मोदी जी तो बोले थे 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देंगे। 12 साल हुकूमत कर रहे हैं मोदी जी, तो 12 दूना 24 करोड़ लोगों को रोजगार मिला क्या? 24 करोड़ गोली मारिए, 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला क्या? 50% हम बात दे रहे हैं, और हमसे भली बात ये आप लोग जानते हैं। और बंगाल में क्या लग रहा है, दीदी का खेला कि भाजपा का सत्ता परिवर्तन? का खेला मत बोलिए, दीदी का जो इतना स्कीम जो की है, और ख़ास तौर से आप महिलाओं के लिए, वो तो कह रहे हैं, भाजपा भी कह रही है वो 36,000 रुपये देगी साल के। जब मिनिस्ट्री बनेगी तब न देंगे ना, एडवांस में दे देंगे मोदी जी। आपको लगता नहीं है क्या भाजपा सरकार बना पाएगी? आपको नहीं लगता बंगाल में भाजपा बना? पहले तो भाजपा अपना लहजा मने जो है ना, जो बोलते हैं ना, उनके जो लल्लू पंजू जो लोग हैं, हेमंत बिश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, ये आप लोग से कोई ढको छुपी नहीं, पहले उनका लहजा ठीक करने के लिए बोलिए। प्यार से दिल जीता जाता है, नोट देकर नहीं जीता जाता है। नोट मत दीजिए, प्यार से दिल जीतिए। और यहाँ जो है ना, अमन और शांति का गवारा है मगरबी बंगाल, ये सभी लोग जानते हैं। यहाँ ये सब नहीं चलेगा, दंगा फसाद, मार पीट, वो मुल्ला, ये हिंदू, वो मंदिर, वो मस्जिद, इसके अलावा कोई मुद्दा है उनके पास? ये पहले बताइए। कोई भी मिनिस्ट्री, चाहे वो भाजपा की मिनिस्ट्री सेंट्रल में हो, चाहे दीदी का यहाँ वेस्ट बंगाल में हो, ये है कहीं कहीं कुछ काम नहीं हुआ है दीदी के अलावा। ये जो रोज़गार वाला जो मसला बोल रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है। एक तरफा मैं नहीं बोलूँगा, कहीं ना कहीं रोज़गार का मसला है, लेकिन आज रोज़गार का मसला कहाँ नहीं है। यूपी बिहार के लोग आज भी यहाँ पर आके काम करते हैं, आपको मालूम है। बंगाल के लोग भी तो बाहर जाते हैं। हाँ, तो फिर इसमें फिर कौन सी बड़ी बात होगी कि भाई यहाँ रोज़गार का कमी कहाँ नहीं है? पूरे देश में रोज़गार का कमी है। रोज़गार के लिए कोई भी बात नहीं करता है। वही हिंदू, वही मुस्लिम, वही मटन, वही हलीम, वही ये कौन सा बात है? आप तो जब आए 2014 में क्या बोल कर आए थे? हमसे भली बात ये आप जानते हैं क्या क्या वादा किए थे। वादा ही रह गया। आप तो डेवलपमेंट की बात करके आए थे कि मैं जो है कि रोज़गार दूंगा, मैं जो है कि जो बेरोजगार है रोज़गार दूंगा, शिक्षा व्यवस्था, हेल्थ के बारे में सोचूंगा। आप कितना काम किए हैं रोज़गार पर, शिक्षा पर, हेल्थ पर? और कहीं भी जा रहे हैं बस आपका एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। अरे मंदिर, जो हिंदू भाई हमारे हैं बरादर वतन, वो अपना पूजा पाठ अपने तरीके से धर्म, जो उनका धर्म बोलता है, हमारा जो धर्म बोलता है हम करते हैं। तो ये तो सभी को होना चाहिए, लेकिन आप आके उसमें भेद दे रहे हैं। अब बताइए ना कि अच्छे जो लोग हैं, एक बार
बात को आप बार बार घंटे के लिए ढन 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 मारिएगा ना तो एक दिन दिमाग पर असर करेगा। अच्छे लोग का दिमाग वास कर गया है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं होता है। पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं आप लोग, करेगा ही। तो इससे आज मान लीजिए कि हम लोग एक जगह सदियों से रहते हुए आ रहे हैं। सुबह उठ रहे थे, हम इनका चेहरा देख रहे हैं भाई साहब का, ये हमारा चेहरा देख रहे हैं, हम उनको सलाम कर, आप वो राम सलाम हमसे हो रहा है। लेकिन ये जो बाहर के लोग आके इस तरह का पोलराइजेशन कर रहे हैं, इससे तो 2-4 दिन सुनते सुनते इनका भी दिमाग खराब हो जाए ना। ठीक ही बोल रहे हैं मोदी जी। क्या लगता है ये जो दिमाग खराब हुआ है ये क्या असर डालेगा? आपको बता दें, आज बोलते हैं मोदी जी कि हिंदू खतरे में है। जब ब्रिटिश राज था 2 साल हिंदू खतरे में नहीं था। मुगलिया सल्तनत 600 साल यहाँ हुकूमत की, तब हिंदू खतरे में नहीं था। और आज जितने भी बड़े बड़े पोस्ट आप देख लीजिए, कहाँ पर हिंदू आप नहीं है। मैं जो बात बोल रहा हूँ गौर से एकदम ध्यान दीजिएगा। आज हिंदू कैसे खतरे में है भैया, कैसे? और 80% आप हैं, 20% मुस्लिम है, तो कैसे खतरे में? जब 600 साल हुकूमत था तब खतरे में नहीं था हिंदू। हिंदू खतरे में नहीं है, मोदी जी खतरे में है। पूरे हिंदुस्तान की मिट्टी हमारी ये है ना, ये गंगा जमनी तहजीब जो है ना, हम लोग आज सदियों से रहते हुए हैं। अब चंद सालों से माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया है, वो अलग बात है। तो बोल रहा मोदी खतरे में, हिंदू खतरे में, हम मोदी भी खतरे में। हम चूँकि बिहार के हैं। अच्छा, मोदी कैसे खतरे में है? वो तो वही उनसे पूछो ना, वो ना खतरे में था, ना है, ना आगे रहेगा। मोदी जी खतरे में कभी आएगा क्या? नहीं, हम लोग बिहार से हैं। हाँ, हम लोग बंगाल के नहीं हैं, हम लोग खतरे में नहीं रह सकते। नहीं, वो कह रहे थे हिंदू खतरे में, ये जो है मोदी जी गलत बात बोलते हैं। नहीं, ये तो गलत बात है ना। मोदी जी तो अपने जगह पे सही है, ठीक है। यहाँ के लोग जो है वो समझते नहीं है इस चीज़ को, पूरा बात आधे बात में ही रुक जाते हैं। यहाँ पे उनका सरकार आएगा तब तो वो कुछ करेंगे। यहाँ का तो लोग, पर यहाँ के लोगों को तो मैंने देखा, वो तो कह रहे हैं कि जो है दीदी बढ़िया कर रही हैं, इतनी योजनाएं। वो तो बोलेंगे ही लोग। मोदी जी का सरकार यहाँ आएगा तब तो करेंगे कुछ, करने तो दे नहीं रहा है। ऊपर से बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलेगा इंसान। बोलने वाला को तो मुँह तो कभी बंद नहीं किया जा सकता है, सीधा सा बात है। अपने विचार में क्या है वो अपना विचारधारा बोल रहे हैं। तो क्या लगता है अब की बार दीदी आ पाएंगी कि जैसे आपने सुना, या फिर दादा मोदी को आना चाहिए, भाजपा को आना चाहिए? भाजपा को तो 100% आना ही चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगा बंगाल का। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा ने 15 राज्यों में भी नहीं किया। ये गलत बात है। आप खाली बंगाल में घूम रहे हैं ना, बंगाल का बाहर जाके देखिए तो कितना पता चलेगा कितना डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, अपने सोचा विचारधारा है, उनका सोच, वो जो अपना बोले हैं ना, उनका विचारधारा बोल रहा है। उनका तो सुख सुविधा मिल रहा है ना। यहाँ जिसका ऊपर जो बीत रहा है उसको पता है मोदी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ममता क्या कर रही है यही देखिए पहले। क्या कर रही है? जो कर रही है तो देख ही रहे हैं, सब कुछ पूछ लीजिए बंगाल से क्या कर रही है। खाली खेला करते करते तो ऐसा खेला खेल दी थी किसी का कुछ नहीं हो ही नहीं रहा है। 1500 रुपया देने से सिर्फ इंसान का नहीं चल जाएगा घर, सब चीज़ देखना पड़ता है। बाहर में जाके देखिए कि कितना कुछ करके दिया हुआ है मोदी जी, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। मैडम, ऐसा है कि यहाँ पे तो कुछ जो बोल रहे हैं कि हमारा सरकार है, सरकार है, ठीक है, लेकिन यहाँ का जो है, यहाँ का तो आदमी, सरकार आएगी तब तो हम कुछ करेंगे। मोदी जी पहले तो सरकार को आने दीजिए। आधे बात से नहीं होता है मैडम, पूरा बात लेके चलना पड़ता है। बोलने को तो हम भी बोल देंगे कि हाँ मोदी जी यहाँ पे नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अरे भाई, उनको अपॉर्चुनिटी तो मिलना चाहिए पहले, तब तो मोदी जी करेंगे। मोदी जी अब क्या बोले, उनको छोड़िए। उनका आपको भी लगता है क्या कि मौका देना चाहिए, या दीदी ठीक है? बिल्कुल मिलना चाहिए मौका। वो तो कह रहे हैं कि वो आएंगे तो धर्म की राजनीति करते हैं, ऐसे तमाम आरोप लगा के। तीसरा टर्म है मोदी जी का, क्या किए हिंदुस्तान में? कहाँ दंगा हुआ, क्या हुआ बताइए? कहाँ तो बोल के गए ना अभी। अरे वो उनका काम बोलना है। और जो लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी खतरे में है, तो मोदी जी खतरे में रहेगा तो आपका मेरा क्या होगा, ये तो बताओ। 14 साल से राजनीति कर रही है ममता दीदी। 14 साल में क्या किए हैं? कलकत्ता के लिए क्या किए हैं? बंगाल के लोग बताएंगे क्या किए हैं? 1500 रुपया खाली लाए, उसके बाद क्या किए? कुछ भी विकास नहीं किया। क्या नहीं किया? शिक्षा व्यवस्था, महिला सुरक्षा व्यवस्था क्या है? अब जाके देखिए, यूपी में देखिए, दिल्ली में देखिए, बिहार में देखिए, आपका महाराष्ट्र में देखिए, गुजरात में जाइए, सब जगह डेवलपमेंट है। बंगाल में कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित है। चुनाव एक तरीके से खत्म सा हो गया है, लेकिन अभी 4 तारीख बाकी है। क्या लगता है दीदी? परिवर्तन है सर, लहर है, मोदी लहर है। मोदी लहर है, पर मैं तो लोगों को सुन रही हूँ तो वो तो कह रहे हैं कि नहीं, मोदी लहर है। अच्छा, तो दीदी
दीदी से संतुष्ट नहीं है जनता? संतोष नहीं है, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, स्टूडेंट के लिए कोई पढ़ाई का कुछ भी इतना नहीं है, बिजनेस एकदम ख़त्म होते जा रहा है, लहर है यहाँ पे। आप ये बताइए कि बंगाल ने पिछले 15 सालों में कितना विकास किया अगर हम बात करें? और देखिए जो विकास होना था बिहार का, जैसे यूपी देखिए, बंगाल पहले कैपिटल था इंडिया का, और आज क्या है ये आपको ही पता है, बहुत नीचे चला गया है। अब बंगाल को ऊपर आना बहुत ज़रूरी है। चुनावी हिंसा की खबरें हमेशा आती है जब भी बंगाल का चुनाव होता है, और इसीलिए ये थोड़ा खास होता है, पूरा देश इंतज़ार करता है बंगाल चुनावों का। तो क्या इस बार 4 तारीख को चुनावी हिंसा होगी, नहीं होगी? और अगर होती है तो क्या भाजपा सुरक्षा कर पाएगी यहाँ की जनता की, या फिर नहीं कर पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए, और होगा भी नहीं, मेरे को लग रहा है, क्योंकि फ़िलहाल अभी तक बहुत शांति से हुआ है, और अब आगे अशांति से ही होगा। कोई पार्टी नहीं चाहेगा कि किसी को प्रॉब्लम हो, और ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। इतिहास रहा है यहाँ का, क्योंकि पिछले साल का मैं आंकड़ा पढ़ रही थी तो 65 से 70 मौतें जो है। चुनाव आयोग जो यहाँ पे काम किया है इस बार, सबसे बेस्ट काम किया है, और मेरे को नहीं लगता कि आगे कुछ ऐसा होगा। अगर आप बात करें चुनाव आयोग की, पुलिस की, तो शायद ये 10 दिन है, 1 महीना है, 2 महीने, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद नहीं होगा। कोई नहीं चाहता कि अपना वोटर्स को ख़राब करे, कोई भी पार्टी, कोई भी नहीं चाहेगा। तो अब की बार ये सत्ता परिवर्तन हो पाएगा बंगाल में, क्योंकि मुश्किल है? होना चाहिए। हाँ जी, आप बताइए, चुनावी हिंसा की जब बात करते हैं बंगाल में, तो है कि नहीं है? ये हिंसा तो है। 2021 का मैं आंकड़ा पढ़ रही थी। ममता बनर्जी तो कर ही रही है, उनका पार्टी का जो लोग हैं वो लोग ज़्यादा हिंसा कर रहे हैं। तो अगर भाजपा आती है तो आपको डर नहीं लगता है कि आप आम जनता हैं, कल को कुछ? क्यों डर लगेगा? डर उनको लगता है ना मैडम, जो इंसान चोरी करते हैं। हम लोग को डर नहीं रहता इस चीज़ का, हम लोग चोर नहीं हैं। कितना चीज़ हुआ आपको पता है बंगाल में? आज से कुछ साल से कितना कुछ हो गया किसी को नहीं पता है, लेकिन हो रहा है भारत में, ये अपना बंगाल में खास करके। यहाँ लोग अपना बात दूसरा को नहीं समझते मैडम, बात यही बात है। समझने वाला समझ रहा है, नहीं समझने वाला बहुत बेकार हो जा रहा है। अपना अपना विचारधारा के ऊपर है, जिसका समझदारी है वो अपना बीजेपी का ऊपर वोट दिया है, जो ना समझ है वो लोग दूसरा में वोट दिए, सीधा सा बात है, यही बात है। थैंक यू मैडम। देखा आपने, चुनाव है और माहौल जो है अपने चरम पर है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे टीएमसी आएगी, तो कुछ लोगों का मानना है कि अब की बार सत्ता परिवर्तन यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर चुनाव का जो माहौल है वो गर्म है, और अब की बार जो है बंगाल के चुनाव सबसे ज़्यादा खास हैं, और यही वो चुनाव है जो बंगाल की दशा और दिशा तय करेंगे। अब आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में दीदी का किला ढह पाएगा, या फिर अब की बार भी जो है दीदी बाजी मार जाएंगी?